अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माह रमज़ान का पहला जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे मैं सहरी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अपने लिए मैं बना रही हूँ पराठा। मुझे शदीद क्रेविंग हो रही थी पराठे की। एक दिन पहले मैंने शिमला मिर्च कीमा बनाया था। आई थॉट पराठे के साथ में खाती हूँ। आपको पता है कीमे के साथ पराठे का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, तो मैंने सोचा चलो आज पराठा खाते हैं। जुम्मे का दिन भी है और थोड़ा सा हैवी भी हो जाएगा। चाय भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी, हसन चाय निकाल रहे थे। बाय द वे मैं और हसन ये बात कर रहे थे कि कितनी जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी रोज़े गुजर रहे हैं। इसी तरीके से पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा, दूसरा अशरा आ जाएगा और वो भी देखते देखते ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी और तेज़ी से टाइम गुजरता है, बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ पे हम दोनों कर रहे थे सहरी। मैंने अपने लिए पराठा बनाया था, हसन स्लाइस से खा रहे थे कीमा, और साथ में हम लोग देख रहे थे शान रमज़ान। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जुम्मे की सुबह की रूटीन शेयर करूँगी। मैं एवरी फ्राइडे सेल्फ़ केयर करती ही हूँ, लेकिन रमज़ान में समझे मेरी जो सेल्फ़ केयर की रूटीन है या फ्राइडे की रूटीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, ताकि मेरी कोशिश होती है कि सुबह सुबह में मैं सारी चीज़ें कर लूँ और काजिम के स्कूल के आने से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँ। सहरी हो चुकी थी, यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज के बाद फिर मैंने अपना नेक्स्ट सिपारा स्टार्ट कर दिया था। मेरी कोशिश होती है एक सिपारा डेली डेली ख़त्म कर लूँ, ताकि 30 सिपारे मेरे मतलब पूरा कुरान एक महीने के अंदर रमज़ान में कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना कुरान स्टार्ट किया। 6:30 बजे तक मेरा टारगेट होता है कि मैं जो है सिपारा पढ़ती रहूँ। उसके बाद फिर मैं काजिम के स्कूल की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। सिपारा पढ़ने के बाद मैंने काजिम के स्कूल का यूनिफॉर्म आयरन किया। उसके बाद मुझे भी नहाना था। एवरी फ्राइडे मेरी ज़रूर कोशिश होती है कि मैं 12 बजे से पहले शावर ज़रूर लूँ, तो मैंने अपने भी कपड़े इस्त्री किए। फिर काजिम को भी पिक करने जाना था स्कूल। देन मैंने की अपनी हेयर ऑयलिंग, क्योंकि मुझे नहाना था तो नहाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि ऑयलिंग ज़रूर करूं। ये ऑयल अम्मी मेरे लिए बनाकर लाई थी खैरपुर से। इसमें एलोवेरा है, प्याज है, मेथी दाना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ मैंने अच्छे से ऑयलिंग की, मसाज किया। उसके बाद फिर मैंने किचन की सफाई की, सारी जो सहरी के बर्तन वगैरह थे वो धोए, स्लिप साफ़ किया। सालन को मैंने फ्रिज में उठा के रखा, जूसर वगैरह उठा के रखा, स्लिप साफ़ किए। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली ताकि नहाने से पहले जो है मैं सारी सफाई वगैरह मुकम्मल कर लूँ। फिर ऑलमोस्ट 7 बज चुके थे। 7 बजे मैं काजिम को उठाना शुरू कर देती हूँ। 8:15 का उसका स्कूल है, 8 बजे तक मुझे उसको रेडी करना होता है। उसको मैंने उठा दिया था। हसन उसको नाश्ता करवा रहे थे, मैं उसका लंच रेडी कर रही थी। उसका मैंने मिल्क निकाला देने के लिए, और साथ में फिर मैंने उसको तैयार किया। बेसिकली जुम्मे को मैं उसको स्कूल भेजने के बाद सोती नहीं हूँ, क्योंकि टाइम कम और मुकाबला सख्त वाली बात होती है। यहाँ पे उसको नाश्ता मैंने करा दिया, मैं उसको तैयार कर रही थी और हम लोग सुन रहे थे सूरह कहफ। आपको भी मैं बोलूँगी हर जुम्मे को सूरह कहफ आप ज़रूर सुना करें, बहुत बरकत होती है। घर में ज़रूर आप टीवी पे या फ़ोन पे लगा लिया करें। काजिम हो चुके थे रेडी एंड देन वो चला गया था। उसके बाद जो है समझे मेरा टाइम स्टार्ट हो गया था। वैसे मैं नॉर्मली उसको भेज के सो जाती हूँ, लेकिन जुम्मे को मैं नहीं सोती। मैंने सबसे पहले तो अपने नेल्स कट किए पैरों के, और हाथों के मेरे ऑलरेडी कटे हुए थे। सबसे पहले मैंने पैरों के नाखून काटे। अच्छा, जुम्मे को क्योंकि नहाना होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम कम होता है, तो इसलिए मैं नहीं सो पाती। क्योंकि काजिम जब स्कूल से आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं उसकी चीज़ों में इतना बिजी हो जाती हूँ कि फिर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैंने जो है नाखून काट लिए थे। अब मैं जो है थोड़ा सा पेडिक्योर कर रही थी। गर्म पानी के अंदर मैंने लेमन ऐड किया, पिंक सॉल्ट ऐड किया, बेकिंग सोडा ऐड किया, शैम्पू ऐड किया और थोड़ा सा लेमन, वो मैं दिखा चुकी हूँ। अच्छे से मिक्स किया और मैंने अपने पैरों को सोक कर लिया। इस घर में आने के बाद ये समझे मेरा पहला पेडिक्योर है। अदरवाइज़ मैं एवरी वीक पेडिक्योर ज़रूर करती हूँ। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैरों पे स्वेलिंग हो जाती है, दर्द बहुत होता है। ख़ासतौर पे मुझे ये इशू है कि ज़्यादा देर खड़ी रहूँ तो पैर सुन हो जाते हैं, दर्द होता है। तो वार्म वाटर में जब पैर सोक करके बैठो तो बहुत सुकून होता है और स्वेलिंग भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। मैं एवरी नाइट पानी गर्म करके ज़रूर अपने पैर सोक करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने पैरों को 10 मिनट के लिए सोक करके रखा। ऑयल मेरे सर में लगा हुआ था, पानी मैंने नहाने के लिए गर्म करने के लिए रख दिया था। इतने मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं अपनी सेल्फ़ केयर कर लेती हूँ। इतना टाइम हो गया मैंने पेडिक्योर नहीं किया, पैर बहुत ख़राब हो रहे थे, तो मैंने पेडिक्योर किया। अभी मैं ब्रश के साथ अच्छे से अपने पैरों को एक्सफोलिएट कर रही हूँ, नाखूनों को एक्सफोलिएट कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो है मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, नहाने के लिए। 11:15 पे काजिम, 11:30 पे फ्राइडे को काजिम का ऑफ हो जाता है, तो उससे पहले पहले समझें मुझे रेडी होना होता है, हर चीज़ टाइम पे कर लेनी होती है। नहा चुकी थी मैं, नहा कर आई। उसके बाद जो है मैंने एक फ़ेस पैक अपने फेस के ऊपर लगाया।
इसमें आपने 1 टीस्पून आटा लेना है, चक्की का या नॉर्मल आटा जो भी आप जिससे रोटी बनाते हो। 1 चमची ही आपने चावल का आटा या चावल का पाउडर लेना है। 2 चमचे दही डालनी है, दही अगर सूट नहीं करती तो एलोवेरा जेल, दैट्स इट। इसको मिक्स करें, अपने फेस पे अप्लाई करें। एवरी वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। खास तौर पे ड्यूरिंग रमज़ान स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड, बहुत ड्राई, बहुत ख़राब हो जाती है। जितना भी आप पानी पी लो लेकिन डिहाइड्रेशन हो ही जाती है। तो ये मास्क अप्लाई करने के बाद बहुत स्किन स्मूथ, हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज हो जाती है। आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करना। अगर योगर्ट सूट नहीं करती तो एलोवेरा ले लेना। और इसमें आटा है, राइस पाउडर है, तो स्किन ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है। लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। देन रोज़ वाटर या सिंपल पानी का फेस के ऊपर स्प्रे करें और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए स्किन को एक्सफोलिएट कर लें, ताकि डेड स्किन जो हो जाती है ना डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, वो आपकी रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और इसमें देखिए कोई केमिकल नहीं है, कोई खर्चे वाली चीज़ नहीं है, घर से ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और आप आराम से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने फेस को वॉश किया, स्किन एकदम ठंडी और स्मूथ हो जाती है। यहाँ पे अब मैं अपनी मॉर्निंग स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने विटामिन सी सीरम अप्लाई किया, ऑर्गेनिक ट्रैवलर का मैंने यूज़ किया। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है, तो अलग से हाइलुरोनिक एसिड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासतौर पर गर्मी में और रमज़ान में, क्योंकि स्किन बहुत डल हो जाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से ग्लो दे देता है स्किन के ऊपर और थोड़े से ही स्किन इतनी अच्छी हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाती है। मुझे बहुत पसंद है ये। तो जस्ट मैंने एक पम्प लिया और उससे मैंने अपनी फेस को अच्छे से कर लिया मॉइस्चराइज। उसके बाद ऑलमोस्ट काजिम के स्कूल का टाइम हो ही चुका था, तो मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही थी। आप भी प्लीज़ रमज़ान में सनस्क्रीन कभी स्किप मत करिएगा। स्किन बहुत रफ़ और ख़राब हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन भी अलग डल हो जाता है। मैं यहाँ पे क्लीन ब्यूटी का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है, पसीना नहीं आता, ऑयल नहीं आता फेस के ऊपर, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप खुद देख सकते हो, बिल्कुल भी चिपचिपाहट या वाइट कास्ट नहीं है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र बॉडी पे। यहाँ पे जैन फार्म का यूरिया लोशन मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं नहाने के बाद बाहर निकलते ही जब हल्की सी मेरी स्किन डैम होती है तो बॉडी लोशन में पूरे फेस, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करती हूँ। बट अभी क्योंकि बहुत ड्राई स्किन हुई हुई है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, तो हाथों पे मैं वापस से मॉइस्चराइज़र रीअप्लाई कर रही हूँ। अब मैं हो चुकी थी रेडी और अब मैं अप्लाई कर रही थी ईतर। काजिम को स्कूल जाने के लिए हो चुकी थी रेडी। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे, समझे 11 बजे मैं बिल्कुल रेडी थी। मेरे पास फिर भी आधा घंटा था कि मैं और कुछ घर के काम कर सकूं। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करूं ताकि नेक्स्ट फ्राइडे आप टाइम निकाल के अपनी सेल्फ केयर भी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ईद के लिए बहुत सारा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। दुआ में बस याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। और आप सबको अगेन जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।